राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भोपाल में एक राष्ट्र एक स्वास्थ्य आरोग्य मंथन कार्यक्रम ने क्यों संबोधित इलाज री बेहतर तकनीक रो इस्तेमाल करवारी कही बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात रा राजकोट जिला में मातोश्री केडीपी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल रो कीनो उद्घाटन कहो केंद्र सरकार गरीबारा कल्याण ने दे रही है सर्वोच्च प्राथमिकता। विदेश मंत्री एस जयशंकर असमरा गुवाहाटी में एशियन कॉन्फ्लुएंस रिवर कॉन्क्लेव ने कीनो संबोधित कहो पूर्वी एशिया ताई आर्थिक संबंध बनावा खातर यह सम्मेलन है खास। केंद्र में मोदी सरकार रा 8 वर्ष पूरा होवा माथे भारतीय जनता पार्टी का निसु आखा देश में राख्या जावेला खास कार्यक्रम 30 मई सु 14 जून ताई मनायो जावेला खास पखवाड़ो। प्रदेश में गर्मी रो दौर जारी मौसम महकमा आवता दिना में तापमान में 2 से 3 डिग्री री बढ़ोतरी जताई संभावना। नमस्कार, राजस्थानी समाचार में आपको स्वागत और अब समाचार विगतवार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कहो है कि भारत में चिकित्सा व्यवस्था मजबूत और सस्ती है जिनसु कई विदेशी भी अठे इलाज करावा खातर आवे है। राष्ट्रपति आज भोपाल में एक राष्ट्र एक स्वास्थ्य आरोग्य मंथन कार्यक्रम में बोल रहा है। इन बगत वणा कहो कि इलाज में चोखी तकनीक रो इस्तेमाल करबो अपनी सबरी जिम्मेदारी है। इंडिया की जो सस्ती उपचार या ट्रीटमेंट प्रणाली है वो आपको विश्व में और कहीं नहीं मिलेगी और इसीलिए आपको दिल्ली के हॉस्पिटल हो, दिल्ली के नजदीक आसपास के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनमें आपको दिल्ली के पेशेंट्स कम मिलेंगे। अगर विदेशी मिलेंगे तो हमारे आसपास के पड़ोसी देशों के ज्यादा मिलेंगे। अर्थात ये चैलेंज जो है वो पूरे देश के लिए है। हमें एक होलिस्टिक अप्रोच के माध्यम से कौन सा हम उपचार देते हैं, किस रोग के लिए देते हैं, ये जिम्मेदारी हमारी बनती है वैज्ञानिकों की, चिकित्सकों की और जो मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं उन सबकी बनती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में राजकोट जिला रा आटकोट में मातोश्री केडीपी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल रो उद्घाटन कीनो। इन बगत वणा अस्पताल री चिकित्सा सुविधा रो निरीक्षण भी कीनो। पाछे एक जनसभा में बोलता थका प्रधानमंत्री कहो कि केंद्र सरकार देश री सेवा रा 8 वर्ष पूरा कर रही है। इन बगत सुशासन और गरीबारी सेवा ने सबसु बत्ता महत्व दियो गयो है। प्रधानमंत्री कहो कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास रा मंत्र माथे चालता थका सरकार देश रा विकास ने नुमी गति देनी है। उसके द्वारा ये कैसी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। जो गरीब बच्चे हैं, गरीब लोग हैं, उनका इलाज करेगा। इस समय अगर देखें तो प्रधानमंत्री जो सुविधाओं की जो जानकारी है वो जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने के लिए जो मॉनिटर है वो यहाँ पर થઈ રહ્યું છે ત્યારે અત્રે પધારેલા અને શ્રી CR પાટીલ સાહેબ सदस्यश्रीओ, भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार राष्ट्र सेवा के 8 साल पूरे कर रही है। इन वर्षों में हमने गरीब की सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मंत्र पर चलते हुए हमने देश के विकास को नई गति दी है। इन 8 सालों में हमने पूज्य बापू और सरदार पटेल के सपनों का भारत बनाने के लिए ईमानदार प्रयास किए हैं। पूज्य बापू एक ऐसा भारत चाहते थे जो हर गरीब,
दलित, वंचित, पीड़ित, हमारे आदिवासी भाई बहन, हमारी माताएं बहनें, उन सबको सशक्त करे। जहां स्वच्छता और स्वास्थ्य जीवन पद्धति का हिस्सा बने, जिसका अर्थतंत्र स्वदेशी समाधानों से समर्थ हो। साथियों, 3 करोड़ से अधिक गरीबों को पक्के घर, 10 करोड़ से अधिक परिवारों को खुले में शौच से मुक्ति, 9 करोड़ से अधिक गरीब बहनों को धुएं से मुक्ति, 2.5 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को बिजली कनेक्शन, 6 करोड़ से अधिक परिवारों को नल से जल, 50 करोड़ से अधिक भारतीयों को 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है मेरे भाइयों बहनों, ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, बल्कि गरीब की गरिमा सुनिश्चित करने के हमारे कमिटमेंट के ये प्रमाण है, प्रमाण साथियों। और प्रधानमंत्री इन वक्त गुजरात में एक जनसभा ने संबोधित कर रहे हैं, जिनका सीधा प्रसारण खातर आओ आप अभी चला गुजरात। मिला करके देखें तो वो दूध उत्पादन से भी कम है। यानी दूध अगर 8 लाख करोड़ का है तो गेहूं और धान का टोटल उससे भी कम है। आप देखिए दूध उत्पादन में हमारे देश ने कितनी बड़ी ताकत खड़ी की है। इसी तरह हम पशुपालन के पूरे सेक्टर को देखें तो ये 9.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का है। ये भारत के छोटे किसानों, भूमिहीन श्रमिकों के लिए बहुत बड़ा संबल है। साथियों, बीते दशकों में गुजरात में अगर गांवों में अधिक समृद्धि देखने को मिली है तो उसका एक बहुत बड़ा कारण डेयरी सेक्टर से जुड़े कोऑपरेटिव्स रहे हैं। और आपको हैरानी होगी, अगर हम कुछ भी कोई चीज याद कराते हैं तो किसी को लगता है कि हम किसी की आलोचना करते हैं। आलोचना नहीं करते हैं, लेकिन कभी कोई चीज को याद इसलिए करना होता है कि पहले क्या होता था। हमारे देश में, हमारे गुजरात में, कच्छ सौराष्ट्र में डेयरी करना, डेयरी का निर्माण करना, इस पर रोक लगाने के प्रावधान किए गए थे। यानी एक प्रकार से इलीगल एक्टिविटी में डाल दिया गया था। जब मैं यहां था तो हमने कहा भाई ये अमूल बढ़ रहा है तो कच्छ की डेयरी भी बढ़ सकती है, अमरेली की डेयरी भी बढ़ सकती है, हम रोक कर क्यों बैठे हैं। और आज गुजरात में चारों दिशा में डेयरी का क्षेत्र बहुत ताकत के साथ खड़ा हो गया। गुजरात में भी दूध आधारित उद्योगों का व्यापक प्रसार इसलिए हुआ क्योंकि इसमें सरकार की तरफ से पाबंदियां कम से कम रही। सरकार जितना बच करके रहे बचने की कोशिश की और सहकारी क्षेत्रों को फलने फूलने की पूरी आजादी दी। सरकार तबार आप प्रधानमंत्री कार्यक्रम गुजरात सु सीधो प्रसारण देख रहा है। और अब दूजी खबर, असमरा गुवाहाटी में एशियन कॉन्फ्लुएंस रिवर कॉन्क्लेव रखो जा रहा है। सम्मेलन में बोलता थका विदेश मंत्री एस जयशंकर कहो कि पूर्वी एशिया ताई आर्थिक संबंध बढ़ावा और क्षेत्रीय व्यवस्था खातर यह सम्मेलन खास है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी में एशियन कॉन्फ्लुएंस रिवर कॉन्क्लेव 2022 के उद्घाटन सत्र में हिस्सा लिया। एशियन कॉन्फ्लुएंस रिवर कॉन्क्लेव 2022 के उद्घाटन सत्र में बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर ए.के. अब्दुल मोमिन भी शामिल हुए। गौरतलब है कि सम्मेलन का लक्ष्य बंगाल की खाड़ी और दक्षिण पूर्व एशिया सहित पूर्वोत्तर भारत को ध्यान में रखते हुए नदियों पर सामूहिक दृष्टिकोण और क्रियान्वयन की रूपरेखा तैयार करना है।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग दोनों के लिए बेहतर कनेक्टिविटी जरूरी है, जो मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। केंद्र में मोदी सरकार 8 वर्ष पूरा होबारे मौके भारतीय जनता पार्टी आखा देश में 30 मई से 14 जून तक सेवा सुशासन और गरीब कल्याण पखवाड़ो मनावेला। इन तहत कई कार्यक्रम रखे जावेला। भाजपा 30 मई से 14 जून तक पूरे देश में सेवा सुशासन और गरीब कल्याण पखवाड़ा मनाएगी। इसके तहत 31 मई को शिमला में गरीब कल्याण सम्मेलन में पीएम प्रधानमंत्री शामिल होंगे। 15,000 से ज्यादा मंडलों में भाजपा संपर्क करेगी। 30 मई से 14 जून तक भाजपा देश भर में कार्यक्रम आयोजित करेगी। भाजपा का महिला, युवा, किसान और SC/ST मोर्चा संपर्क जो अभियान है वो संपर्क महाअभियान चलाएगा। सभी केंद्रीय मंत्री 2 दिन का अलग अलग राज्यों में प्रवास करेंगे। जमीनी स्तर तक पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता संपर्क करेगा। इसके साथ साथ गरीबों, वंचितों के कल्याण के लिए किए गए कार्यों को भी लोगों को बताया जाएगा। अध्यापकों, डॉक्टरों और अन्य पेशेवरों के लिए सम्मेलन भी आयोजित किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी गर्मी में पशुपालका खातर हो रही चारारी समस्या बाबत राज्य सरकार माथे आरोप मांडता थका कहो है कि चारारा दाम घना बढ़ गया है, पण राज्य सरकार इन माथे आकस खातर कोई कदम नहीं उठा रही है। भाजपा मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा कहो कि चारारी समस्या के कारण पशुपालक आपरा ढांडा ढोर सस्ता भाव में बेचवा खातर मजबूर हो रहा है। भाव आसमान छूने लगे हैं, लेकिन राजस्थान की सरकार चारे के भावों को कंट्रोल करने के लिए कोई ठोस कदम अभी तक नहीं उठा रही और किसान इस हालात तक पहुंच चुके हैं कि अब अपने पशुओं को आने पौने दावों के अंदर बेचना उन्होंने शुरू कर दिया है, क्योंकि इतना महंगा चारा खिला के और वो उनकी आजीविका का आधार नहीं बन सकता। इसलिए किसान परेशानियों को देखते हुए तत्काल राज्य सरकार को कोई आवश्यक कदम उठाने चाहिए और इस चारे के भावों को नियंत्रित करना चाहिए, ताकि आसानी से उनको चारा उपलब्ध हो सके और वो अपने पशुओं को बचाने का काम कर सके। नहीं तो आने वाले समय के अंदर किसानों की हालत और भी बिगड़ती हुई दिखाई देगी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भारत सरकार का सूक्ष्म और लघु उद्यमियों ने कर्ज देवारी एक खास योजना है। यह योजना छोटा और लघु उद्योग से जुड़े लोगों खातर वरदान साबित हो रही है। इन योजना के तहत छोटा व्यापारी बैंक से कर्ज ले आपरो व्यवसाय कर रहा है। पेश है मां का संवाददाता हनुमंत चारणरी रपट। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के अंतर्गत बैंक से 50,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन शर्तों के आधार पर दिया जाता है, जिसमें 3 प्रकार की कैटेगरी के लोन प्रदान किए जाते हैं। छोटे और लघु उद्योग से जुड़े लोगों के लिए यह योजना काफी लाभदायक सिद्ध हो रही है। इस योजना के माध्यम से लोग लोन लेकर अपने व्यापार को बढ़ाकर अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर रहे हैं। लाभार्थियों का कहना है, इस योजना से लोन लेकर हम अपना व्यवसाय का काम कर रहे हैं। साथ ही लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी जताया है। मेरा नाम चंदू पान भंडार है, जयसिंहपुरा खोर से। प्रधानमंत्री योजना के तहत मैंने 50,000 का लोन लिया था, उससे मेरे को काफ़ी लाभ हुआ है। बढ़िया योजना है। इस लोन से मेरे घर परिवार का लालन पालन हो जाता है। इस बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है और मैं चाहता हूँ कि ये योजना चलती रहे। इससे बहुत फ़ायदा हुआ है मेरे को। योजना के लिए मैं श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार जताता हूँ और उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जयसिंहपुरा खोर का निवासी हूँ। 50,000 का मधुरा बैंक से लोन मिला है, दुकान के लिए लिया है मैंने, काफ़ी लाभ मिला है। सामान सट्टा लेके आए और धंधा चला रहे। मेरा नाम शैलेश मिश्रा है। मुझे प्रधानमंत्री योजना से 50,000 का लोन मिला, जिससे मेरा व्यापार है ना बहुत अच्छा हुआ है। मेरा छोटा सा बहुत व्यापार था, बट आगे बहुत अच्छा। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ। और दीपक मेडिकल स्टोर मैं ओनर हूँ उसका, और मैंने प्रधानमंत्री मुद्रा लोन से सर्विस के नाम से मेरी फर्म है और मुद्रा लोन से मैंने 50,000 रुपये लोन लिया था। तो इस लोन से मेरा छोटा सा दुकान था, लेकिन अब काफ़ी मेरा बिजनेस बढ़ गया, काफ़ी अच्छा चल रहा है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हेमंत कुमार शर्मा, रमेश किराना स्टोर। मैंने प्रधानमंत्री मुद्रा लोन 5 लाख रुपए का बैंक से स्वीकृत करवाया था बिजनेस व्यापार को अपने को बढ़ाने के लिए, और मैं मोदी सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना देश भर में सूक्ष्म और लघु उद्योगों से जुड़े लोगों को आर्थिक संबल प्रदान कर उनके व्यापार को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है।
केंद्र सरकार का निशु शुरू करी गई प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी और पटरी वाला छोटा सड़क विक्रेता ने 10,000 रुपया तईरो कर्ज मुहैया करवाया जा रहा है। स्ट्रीट वेंडर खातर यह योजना बहुत उपयोगी साबित हो रही है। पेश है मां का जयपुर संवाददाता री खास रिपोर्ट। केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई इस प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सड़क के किनारे स्ट्रीट वेंडर फल इत्यादि सामान बेचकर अपना गुजारा करते हैं। उन लोगों को इस योजना के अंतर्गत 10,000 रुपए का लोन दिया जाता है। लाभार्थियों को यह लोन 1 साल के भीतर किश्तों के माध्यम से लौटाना होता है। इस योजना से लाभ पाने वाले स्ट्रीट वेंडर्स का कहना है कि यह योजना खास तौर से कोरोना काल में उनके कामकाज में काफी मददगार साबित हुई। आप मेरे को 10,000 दिए और हमारे घर का खर्चा अच्छा चला, हमारे कोई परेशानी नहीं आई, हमारे घर में अच्छा काम दिया पैसे। प्रधानमंत्री को इसके लिए धन्यवाद। मेरा नाम नवल किशोर रैगर। मेरे को कोरोना काल में 10,000 रुपये लोन का किस्त मिली थी, उसे मैंने पूरा करवा दिया और उसमें मेरा खर्चा भी चलता रहा और मेरा गुजर भी शुरू हो गया। प्रधानमंत्री योजना का मैं धन्यवाद देता हूँ। स्ट्रीट वेंडर्स को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के माध्यम से ऋण प्रदान कर उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनाने का काम किया जा रहा है। दूरदर्शन समाचार, जयपुर। राज्य री बिगड़ती कानून व्यवस्था और दूजा मुद्दा ने लेर भारतीय जनता पार्टी का निशु झुंझुनू में राज्य सरकार के खिलाफ जन आक्रोश आंदोलन करो गयो। प्रदर्शन में भाजपा रा कई नेता मौजूद रहा। इन मौके वणा कहो कि राज्य सरकार हर मोर्चा माथे नाकाम रही है। आज हम जिस जन आक्रोश का रूप दे रहे हैं, राजस्थान की जनता, इस जिले की जनता बिजली और पानी के लिए त्राहिमाम कर रही है और सरकार के जून ही रेंग रही है। मुख्यमंत्री जी हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं और अपनी सरकार बचाने में लगे हुए हैं। इसके विरोध में और जो लॉ एंड ऑर्डर फेल हो चुका है, आए दिन दलितों पे, गरीबों पे, युवाओं पे, महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं, आए दिन राज्य सरकार की मिली भगत से पेपर लीक हो रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इन सभी मुद्दों को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले पूरे प्रदेशव्यापी आह्वान पर आज झुंझुनू जिले में जन आक्रोश आंदोलन का कार्यक्रम अभी चल रहा है। राज्यव्यापी भारतीय जनता पार्टी के आह्वान के ऊपर जन आक्रोश आंदोलन का आगाज किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आज माननगर 2 नंबर रोड स्थित थाना गार्डन के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जिले के समस्त कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। आज महान राष्ट्रवादी विनायक दामोदर सावरकर री जन्म जयंती है। वे न्यारी न्यारी जातियारा लोगा रे साथे भोजन करवा ने लेर समाज में चालती आ रही कुरूती ने तोड़ बुचावे है। आज रे दिन ही 1930 में स्वतंत्रता सेनानी भगवती चरण बोहरा भी शहीद हुआ है। आजादी रा सफर रा इन अंक में आज स्वतंत्रता संग्राम रा इन महान वीरा ने श्रद्धांजलि दी जा रही है। आज का दिन यानी 28 मई महान राष्ट्रवादी विनायक दामोदर सावरकर की जयंती है। उनका जन्म 28 मई 1883 को नासिक में हुआ था। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 यानी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 पुस्तक के लेखक युवा सावरकर ने लंदन में युवा स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किया और पूरे यूरोप में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए समर्थन जुटाया था। सावरकर मैडम भीकाजी कामा, श्यामजी कृष्ण वर्मा और मदन लाल ढींगड़ा के साथ लंदन में इंडिया हाउस की राष्ट्रवादी गतिविधियों से जुड़े रहे। जब इंडियन इंपीरियल पुलिस ने सावरकर को गिरफ्तार करने का प्रयास किया तो वो पेरिस में भीकाजी कामा के निवास पर चले गए, लेकिन अंततः उन्हें गिरफ्तार कर मुंबई लाया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया। उन पर ब्रिटिश सम्राट के खिलाफ षड्यंत्र रचने का भी आरोप लगाया गया। सावरकर को दोषी ठहराया गया और 50 वर्ष के कारावास की सजा दी गई। 4 जुलाई 1911 को उन्हें अंडमान के सेल्यूलर जेल भेज दिया गया। जेल में सावरकर ने हिंसा त्यागने वाले बयान पर हस्ताक्षर किए।
1921 में उन्हें रत्नागिरी स्थानांतरित कर दिया गया और 1937 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी की नवनिर्वाचित सरकार द्वारा बिना शर्त रिहा कर दिया गया। जाति प्रथा के सख्त खिलाफ थे। उनका कहना था कि कठोर जाति प्रथा को इतिहास के कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए। उन्होंने जाति आधारित व्यावसायिक पाबंदियों को तोड़ने की अपील की और लोगों को अपनी पसंद और योग्यता के आधार पर व्यवसाय अपनाने के लिए प्रेरित किया। भारतीयों के लिए वैश्विक पहुंच सुगम बनाने और विदेश जाकर वहां के सर्वोत्तम अनुभव और अभ्यासों को वापस लाने तथा भारतीय संस्कृति की सुगंध दुनिया के हर कोने तक फैलाने की आवश्यकता में उनका गहरा विश्वास था। विभिन्न जातियों के लोगों के साथ भोजन करने को लेकर समाज में स्थापित वर्जना तोड़ना चाहते थे। उन्होंने अंतर्जातीय विवाह को भी बढ़ावा दिया और एक वैज्ञानिक नजरिया विकसित करने पर बल दिया। 26 फरवरी 1966 को सावरकर ने अंतिम सांस ली। महान राष्ट्रवादी नेता विनायक दामोदर सावरकर को शत शत नमन। आज हम क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी भगवती चरण वोरा को भी याद कर रहे हैं, जो 28 मई 1930 को शहीद हुए थे। महान क्रांतिकारी भगत सिंह के सहयोगी भगवती चरण वोरा की पत्नी दुर्गा देवी वोरा भी क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़ी थी। भगवती चरण वोरा का जन्म 1903 में लाहौर में हुआ था। वे स्कूल और कॉलेज विद्यार्थी के रूप में ही असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए थे। सचिंद्र नाथ सान्याल के लेखों से प्रभावित होकर वे नेशनल कॉलेज लाहौर में पढ़ने के दौरान ही क्रांतिकारी आंदोलन और राजनीति से जुड़ गए थे। 1926 में भगत सिंह और सुखदेव के साथ मिलकर भगवती चरण ने नौजवान भारत सभा का गठन किया। ब्रिटिश प्रशासन ने 1928 में मेरठ षड्यंत्र मामले में भगवती चरण की गिरफ्तारी और उनके घर की तलाशी का वारंट जारी किया, जिससे बाध्य होकर उन्हें भूमिगत हो जाना पड़ा। भगत सिंह और उनके साथियों को जेल से निकालने में सक्रिय भूमिका अदा कर रहे भगवती चरण ने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर उन्हें छुड़ाने की व्यापक योजना बनाई। इस योजना को जल्द से जल्द अमल में लाने की कोशिश में उन लोगों ने रावी नदी के किनारे घने जंगल में नए विकसित बम का प्रायोगिक परीक्षण करने की कोशिश की। 28 मई 1930 को परीक्षण के दौरान बम भगवती चरण के हाथों में ही फट गया और वो बुरी तरह घायल हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। भगवती चरण के क्रांतिकारी उद्देश्यों को उनकी पत्नी दुर्गा देवी ने आगे बढ़ाया और पूरे समर्पण के साथ स्वतंत्रता आंदोलन के लिए काम करती रहीं। महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी भगवती चरण वोरा को आकाशवाणी समाचार का शत शत नमन। जयपुर जिला दूदू में लापता हुई 3 महिलावां और 2 टाबरा शव आज एक कुआ में मिला है। घटनारी सूचना मिलवा पर मौका माथे पोगी पुलिस सगला शवा ने कुआ सु बारे निकलवार पोस्टमार्टम खातर अस्पताल भिजवाई है और मामला री जांच चाल रही है। संगम तलाशी अभियान के दौरान दूदू रोई में एक कुएं में 5 डेड बॉडियां मिली हैं, जिनको निकालने की कार्रवाई की जा रही है। एसडीआरएफ टीम आई हुई है एवं सभी उच्च अधिकारी आए हुए हैं। मौके पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय एवं सभी अधिकारीगण मौजूद हैं। जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से करवाया जा रहा है। राजधानी जयपुर में इन दिना बड़ी तादाद में सैलानियारी आवक बनी हुई है। अठे रोजना अंदाजन 708,000 सैलानी घूमबा खातर आ रहा है। सैलानियारो कहना है कि घूमबा खातर जयपुर घणो चावतो शहर है। राजस्थान पुरातत्व महकमारा निदेशक महेंद्र खड़गावत बतायो कि गर्मीरा मौसम में सैलानियारी तादाद में चोखी बढ़ोतरी हुई है। लेकिन हमारे देशी पर्यटकों की संख्या गर्मी को देखते हुए इनकी सुविधाओं में हम लगातार वृद्धि करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जब सीजन शुरू हो उस समय इसका लाभ पर्यटकों को भी मिले और प्रदेश को भी मिले।
तो इसको जो हमारी एवरेज संख्या है उतना तो नहीं, लेकिन जो पिछले 2-3 साल में हुआ है कोरोना के कारण या उसके कारण जो एकदम हम नीचे चले गए, तो उसमें काफ़ी सुधार हुआ है और निश्चित रूप से आने वाले कुछ ही महीनों में और भी सुधार होगा। It's my first time in India too, and it's my first time in Jaipur. It's very great city. I'm very glad to be here, and it's very nice. I like Indian people. Yeah, it's my first time in Jaipur, and my first time to visit this palace in the Pink Country. So it's amazing. It's very beautiful place. I like Jaipur. हम देखना चाहते थे, यहाँ बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं और अल्बर्ट हॉल जो अपने हम म्यूज़ियम में आए हुए बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ के आर्किटेक्चर्स जो है वो बहुत ही खूबसूरत है। पर कल हम गए थे आमेर का किला देखे, वो भी बहुत ही बढ़िया है। हाँ, हम गुजरात से ही आके गर्मी छोड़ के गर्मी में आए हैं, पर तो अभी बहुत एंजॉय किया। और प्रदेश में तेज गर्मी रो दौर जारी है। लाल 24 घंटा में सबसे बत्ता 44 डिग्री सेल्सियस तापमान श्री गंगानगर में दर्ज करो गयो। मौसम महकमाना निदेशक राधेश्याम शर्मा बतायो कि प्रदेश में आवता 2-3 दिन ताई तापमान में बढ़ोतरी होबारी आस है। बटाई कम तीव्रता पश्चिमी विक्षोभ असर सु बीकानेर और जोधपुर संभाग जिला में आंधी और बिरखारो दौर चाल सके है। और अब बुलेटिन आखिर में खास समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भोपाल में एक राष्ट्र एक स्वास्थ्य आरोग्य मंथन कार्यक्रम ने किनो संबोधित। इलाज री बेहतर तकनीक रो इस्तेमाल करवारी कही बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात रा राजकोट जिला में मातोश्री केडीपी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल रो किनो उद्घाटन कयो। केंद्र सरकार गरीबारा कल्याण ने दे रही है सर्वोच्च प्राथमिकता। विदेश मंत्री एस जयशंकर असमरा गुवाहाटी में एशियन कॉन्फ्लुएंस रिवर कॉन्क्लेव ने किनो संबोधित कयो। पूर्वी एशिया ताई आर्थिक संबंध बढ़ावा खातर यह सम्मेलन है खास। केंद्र में मोदी सरकार 8 वर्ष पूरा होबारे मौके भारतीय जनता पार्टी कानीसु आखा देश में राख्यो जावेला खास कार्यक्रम 30 मई से 14 जून ताई मनायो जावेला खास पखवाड़ो। और प्रदेश में गर्मी रो दौर जारी। मौसम महकमो आवता दिना में तापमान में 2 से 3 डिग्री री बढ़ोतरी री जताई संभावना। और राजधानी समाचार बुलेटिन अठई पूरो हुयो। नमस्कार।